अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पन्नाधाय एजेंसी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों ने समय पर वेतन और भविष्य निधि का भुगतान नहीं होने के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर एकत्रित होकर एजेंसी संचालक के खिलाफ नाराजगी जताई और लंबित भुगतान जल्द करवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले करीब 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने घर परिवार का खर्च चलाने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई, किराया और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि वह नियमित रूप से अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसके बावजूद समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन के साथ साथ उनके भविष्य निधि खाते में भी लंबे समय से राशि जमा नहीं की जा रही है। कर्मचारियों के अनुसार करीब 12 माह से पीएफ की राशि जमा नहीं होने से उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनके वेतन के साथ लंबित पीएफ की राशि भी नियमानुसार जमा करवाई जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि अस्पताल में उनकी सेवाएं नियमित रूप से जारी है। अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समय पर पारिश्रमिक नहीं मिलना उनके लिए गंभीर समस्या बन गया है। कर्मचारियों का कहना था कि समय पर वेतन नहीं मिलने से काम करने में मानसिक दबाव बढ़ रहा है। सर देखो, हम हमारे जनरल हॉस्पिटल के सारे वार्ड को आज पूरे हड़ताल के ऊपर है, पूरे जितने भी इवनिंग वाले नाइट वाले। हम हमारी मांग यही है सर, के बोले कि हमारे को आज ये पन्नाधाय जब से आया, जब से हमारे को रुला रहा है। पहली बात तो ये है कि बोले कि 2 महीने का पेमेंट इसने अभी तक नहीं कराया है, मतलब ना तो हमारा पीएफ आया। वहाँ ऑफिस जाते हैं तो ये वहाँ जाते हैं, इनको पता पड़ गया कि ये 2 बजे छूटेंगे, ताला रखते हैं वहाँ पे। और हमारे प्रशासन से यही है, सुप्रिटेंडेंट और अधीक्षक से हमारे यही निवेदन है कि ये सही है, लेकिन ये ठेकेदार को अवगत करावे के बोले कि भाई कि ये पेमेंट इनके टाइम पे क्यों नहीं की जा रही है। आज तक कहने का मतलब इतने साल भर हो गया, साल भर से कोई 20 आदमी की पेमेंट डाल देगा, अपने अपने जो चाहते हैं इनके ठेकेदार के बिना आदमी के गुलामों के ये पेमेंट डालते हैं, कहने का मतलब ठीक है ना। आज कोई बापड़ा को किराए से ले रहा 6400 के अंदर क्या होता। मैं तो भजन लाल जी से यही मांग करता हूँ, और जो कांग्रेस या बीजेपी के जो भी हमारे नेता ये विधायक है या हमारे जो ये स्पीकर साहब है देवनानी जी, इनको हाथ जोड़ के मेरी बात सुन रहे हो तो सुनो। आज हमारे को 28 साल हो गए, इनको आज उम्र होगी हमारी इस हॉस्पिटल की सेवा देते हैं। अगर कोई मरीज भी आ जाता है ना, अब घर पे भी जाता रहे तो पहले मरीज को उठाता हूँ मैं गाड़ी खड़ी करके, ये नहीं देखता हूँ कि वार्ड का या कैजुअलिटी का। क्यों प्रशासन जानते बोले का उम्र निकाल दी हमने, लेकिन ठेकेदार को कभी पाबंद नहीं कराते। हम तो ये प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई हमारे को या तो 1 तारीख कर दे, भली संडे और शनिवार हमारे को 10 तारीख को पेमेंट डाले जाए कि नहीं, मतलब होली दिवाली से कोई मतलब नहीं है। 10 तारीख हम 10 तारीख बता रहे हैं, 10 तारीख की 11 तारीख नहीं होनी चाहिए। और किसको भी ठेका देगा तो कम से कम इसको अवगत करावे कि ये कर्मचारी खाने कहाँ जाएंगे। ये आज कोई बापड़ा 2000 किराए से ले रहा, को कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा। ये कोरोना काल के अंदर हमने ये जितने भी हम खड़े हमने सेवा दी है। हमारे छोटे बच्चे थे, चाहते तो हम भी भाग जाते, लेकिन नहीं, आप हमारे रजिस्टर चेक कर लीजिए कि बोले हम लोग उपस्थित थे कि नहीं थे। हम कोरोना के अंदर तो 2-3 साल हमने पूरा काम कराया। अगर आपका ये काम पूरा नहीं होता है, मांगे पूरी नहीं होती, तो आगे आप क्या बोलेंगे? मैं तो हमारे ऑफिस वालों से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर वो हमारे को चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा अगर चाहो तो भली है ना, इस टाइप पे हमारे को लिख के दो। वहाँ जयपुर कितनी बार लेटर आते हैं, लेकिन ये लोग लिख के नहीं देते हैं। ये यहाँ पे गाला पूछली कर कर देते हैं कि ये अरे आप रजिस्टर चेक कर लीजिए। और मैं तो प्रशासन से ये बोलता हूँ कि हमारे जो पीएफ आ रहा है इसमें श्रम विभाग के पास में भी लेटर है, कलेक्टर के पास में चेक कर ले कि आदमी कितने साल से काम कर रहा है। कम से 10 क्या हमारे को 28 साल हो गए पीएफ कट रहा, पीएफ चेक करके आदमी को लगा ले। लेकिन इन लोगों ने क्या मन से बना रखी, बोले कि इन लोगों को ऐसे ही तनख्वाह 3 गेप में आ रही है, और तनख्वाह इतनी गेप में आ रही है। सर क्या बताएं आप, ये बताइए ये जितने भी ये किराए के मकान में रहते हैं, ये 6400 के अंदर क्या होता है। हम तो ये मांग करते हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तो हम कलेक्टर को भी जाएंगे, मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार खंडारा, कोटड़ा।